नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा अनअकैडमी के अपने चैनल यूपीएससी पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे पीछे आप एक डेट देख रहे होंगे 27 जून। खैर, आप इस डेट से रूबरू तो होंगे अगर आप वास्तव में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि लगभग इस डेट में 4 महीने बचे हैं और 4 महीने बाद आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा और ये 4 महीने भी बड़ी तेजी से गायब हो रहे हैं, कूदते हुए जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि 4 महीने में प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि प्रीलिम्स के लिए या यूपीएससी के लिए आपको 1-1.5 साल तो अच्छे से मेहनत करनी होगी। अब जब की नहीं तो क्या प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा? अगर नहीं की पूरे साल तो क्या प्रीलिम्स नहीं कर पाएंगे इस बार क्लियर? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? मैं तो बिल्कुल कहूंगा, क्योंकि मेरे तो कई स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है और मेरे तो एक स्टूडेंट ऐसा भी है जिसने 2 महीने में प्रीलिम्स क्लियर कर दिया है। तो मैं तो इस बात को बिल्कुल नहीं मानूंगा कि प्रीलिम्स नहीं क्लियर होगा। 4 महीने तो बहुत प्रीलिम्स क्लियर करने के। मैं आपको कोई हथेली पे चांद नहीं दिखा रहा हूं कि आपको बता रहा हूं कि ऐसे जादुई कोई आंकड़ा दे रहा हूं कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। नहीं होता है प्रीलिम्स क्लियर। आपने बहुत सारे जो टॉपर्स हैं या बहुत सारे जो यूपीएससी जिन्होंने क्रैक किया है उनकी आपने वीडियोस देखी भी होंगी, जो कहते हैं कि हाँ हमने प्रीलिम्स क्लियर किया है विद इन 2 मंथ्स, विद इन 3.5 मंथ्स, ठीक है, 3.5 महीने में, 4 महीने में हमने प्रीलिम्स क्लियर किया है। तो आखिरकार वो कौन सी स्ट्रेटेजी होती है, वो कौन सा तरीका है और वो बच्चे पढ़ते क्या हैं जिससे उनका प्रीलिम्स क्लियर होता है? तो मैं आज आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा, वो टॉपिक भी बताऊंगा जिन टॉपिक को आपको पढ़ना है और एक आपका टाइम टेबल भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको वो पॉइंट्स पढ़ने हैं। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को पढ़ लेंगे और इसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे, ठीक है, तो मैं गारंटी लेता हूं आपका प्रीलिम्स हर हालत में क्लियर होगा। तो आज इसी की बात करते हैं कि भैया प्रीलिम्स किस तरीके से क्लियर होगा। इससे पहले थोड़ा सा प्रीलिम्स का पैटर्न जान लेते हैं। तो देखिए, 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में। एक आपका जीएस का पेपर होता है 200 मार्क्स का और एक आपका सी सेट का पेपर होता है 200 मार्क्स का। दोनों 200 के होते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर ये होता है कि जीएस में 100 क्वेश्चंस होते हैं और सी सेट में 80 क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ठीक है। हर क्वेश्चंस के लिए जीएस में 2 मार्क्स होते हैं और जबकि आपके सी सेट में 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 2.5 मार्क्स का हर क्वेश्चन ईच क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो जीएस में अगर आपने एक सवाल गलत किया है तो आपको 0.66 मार्क्स कट हो जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं सी सेट की, तो सी सेट में अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपको 0.83 मार्क्स कट हो जाएंगे। यहां पे आपको पासिंग मार्क्स लेके आना जरूरी है। तो पासिंग मार्क्स कितना होता है वो डिसाइड करती है यूपीएससी। यूपीएससी हर साल कट ऑफ देती है इसकी एक, और कट ऑफ ऑन एन एवरेज 100 to 120 मार्क्स के बीच में होती है। इतना 120 इससे इसके आसपास ही होगी। तो आप ये टारगेट मान के चलिए कि मुझे हर हालत में 120 मार्क्स से ऊपर मार्क्स लेके आने हैं जीएस में, ठीक है। यहां पे कितने पासिंग मार्क्स हैं? 33% ऑफ 200, यानी कि आपको 66 नंबर अगर आप ले आए तो आपका ये क्वालिफाई हो जाएगा। थोड़ा सा और आपको इसके बारे में बता दूं। पहले अगर आपने आपकी जब आप दोनों पेपर देंगे, यानी जीएस का देंगे, सी सेट का देंगे, अगर आप ये सी सेट का पेपर क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी अगर आपके 66 मार्क्स आ जाते हैं सी सेट के पेपर में, तभी आपकी जीएस की कॉपी चेक होगी, अदरवाइज आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो पहले सी सेट की कॉपी चेक होगी, सी सेट आपको क्वालिफाई करना होगा। जब आप सी सेट क्वालिफाई कर लेंगे तब आपकी जीएस की कॉपी चेक होगी, और अगर आपने जीएस क्वालिफाई कर लिया, जीएस का पेपर पास कर लिया, तो फिर आपको मेंस लिखने के लिए बुलाया जाएगा। और जब आप मेंस लिख लेंगे तो आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर मेंस क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जब आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर देंगे तो फिर आपका बैग बोरिया बिस्तरा बन के आप मसूरी की ओर प्रस्थान करेंगे। तो मैं आशा करूंगा कि आप मसूरी की ओर प्रस्थान करें। इन सभी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, तेल पे चांद नहीं दिखाऊंगा कि भाई आप ऐसे कर लीजिए वैसे कर लीजिए। आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो बच्चों, लगभग अगर मैं मान के चलूं कि 27 जून को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, तो मैं कहूं कि आप मानो कि आप 15 तारीख से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और 25 जून तक अपनी प्रिपरेशन चालू रखते हैं, तो लगभग आपके पास 130 डेज यानी 130 दिन बचे हैं, ठीक है। और 130 दिन का मतलब 4 महीने 10 दिन के आसपास आपके पास समय बचा है। तो मैं ऑन एन एवरेज मान के चलता हूं कि 4 महीने में आपको ये प्रीलिम्स क्लियर करना है। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल भाई, मैं तो आशावादी इंसान हूं, तो मैं तो हमेशा से कहता हूं कि 4 महीने क्या, आप 2 महीने में भी क्लियर कर सकते हो।
अगर ईश्वर ना करे ऐसा, आपके पेरेंट्स अगर नदी में गिर जाएं, ठीक है, अब नदी में गिर जाएं, तो आप ये कहेंगे कि मैं पहले तैरना सीख के आता हूं तब इनको बचाऊंगा, या आप तुरंत कूद जाएंगे? तो मैं सोचता हूं आपका जवाब होगा कि आप तुरंत कूद जाएंगे उनको बचाने के लिए नदी में से। तो ठीक है, अगर आपने पूरे साल प्रिपरेशन नहीं की है, अभी आपके पास 3-4 महीने बचे हैं, 4 महीने, देखी जाएगी जो होगा, अपने 100% दीजिए और आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। तो केवल आपके पास 130 दिन के आसपास बचे, यानी 4 महीने 10 दिन आपके बचे हैं, तो इसमें आपका प्रिपरेशन यानी टाइम किस तरीके का होना चाहिए? तो मैंने इसको कुछ फेज में डिवाइड किया है आपके समय को। तो जो फेज फर्स्ट होगा आपका, वो होगा 15 फरवरी से लेके 15 मार्च तक बच्चों। पहला फेज आपका ये होगा। इस फेज में आपको क्या प्रिपेयर करना है? तो बच्चों इस फेज में आपको करंट अफेयर्स पे बहुत ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है बच्चों? करंट अफेयर्स पे ध्यान देना। और करंट अफेयर कब से कब तक का? आपको अप्रैल 20 से लेके फरवरी 2021 तक का आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल रगड़ कर देना है, बहुत अच्छे तरीके से। बहुत अच्छे तरीके से आपको अप्रैल 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक का करंट अफेयर्स पूरा पढ़ लीजिए। जहां से भी आपको कंपाइलेशन मिला है, ठीक है, जहां भी आपको वीडियोस लेक्चर मिल रहे हैं, जहां से भी मटेरियल मिल रहा है, खूब अच्छे से पढ़िएगा इसको। लेकिन जब आप करंट अफेयर्स पढ़ें तो इसके साथ आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं साथ में। 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, यानी फेज फर्स्ट में आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ ये 2 सब्जेक्ट तैयार करने हैं। 2 सब्जेक्ट में एक आपका एनवायरमेंट है प्लस साइंस एंड टेक है। कृपया करके साइंस एंड टेक की कोई भी एनसीईआरटी ना पढ़े, कृपया करके कोई भी ना पढ़े, ठीक है? कोई भी। आप कहेंगे सर आप क्या बात कर रहे हैं, आप एनसीईआरटी को मना कर रहे हैं। बच्चों साइंस एंड टेक से जो क्वेश्चन आता है वो करंट बेस पर आता है, ज्यादातर क्वेश्चंस करंट बेस पे आता है। और जो आपके स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो इतने आसान होते हैं कि आप अपनी एक विल पावर से, थोड़ा अंदाजे से ना, आईक्यू लेवल से उन क्वेश्चंस को आप बड़े आराम से कर जाते हैं। तो मैं कहूंगा कि साइंस एंड टेक को आप करंट अफेयर्स के साथ ही करते रहिए। करंट अफेयर्स में जो भी साइंस एंड टेक का हिस्सा है उसको आप कवर कीजिए, ठीक है बच्चों? इसके साथ साथ आप एनवायरमेंट की कोई भी बुक ले लीजिए, कोई भी बुक जो भी आपको लगे, ठीक है, जो भी आपको बुक पसंद है उस बुक को ले लीजिए। आप मान लीजिए शंकर आईएएस की लेना चाहते हैं वो ले लीजिए, लेकिन उस बुक को कृपया करके, कोई भी एनवायरमेंट की बुक है इसे कृपया करके पूरी ना पढ़ें। अगर आपने पूरी पढ़ ली तो फिर आप समझ लीजिए ये 1 महीने में आप करंट अफेयर्स भी कर रहे हैं, आप साइंस भी कर रहे हैं, एनवायरमेंट भी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप पूरा कर पाएंगे, ठीक है? ये तो फिर मूर्ख बनाने वाली बात होगी। करंट अफेयर्स इसमें एनवायरमेंट में आपको क्या क्या करना है? एनवायरमेंट में आपको कुछ ही केवल और केवल 6 टॉपिक पढ़ने बच्चों, केवल ये 6 टॉपिक करने हैं। जैसे आईयूसीएन की लिस्ट है वो पढ़ लीजिए, ट्रीटी प्रोटोकॉल पढ़ लीजिए, ठीक है, इसमें इंडिया मेंबर है कि नहीं है, ये तकरीबन 8 से 10 है, ठीक। इसी के साथ साथ आपको इंडियन एनवायरमेंटल लॉ है, जैसे एयर पे कोई लॉ एक्ट है क्या, वाटर पे कोई एक्ट बना हुआ है क्या, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ फंड्स हैं, क्या उस फंड में इंडिया मेंबर है कि नहीं है, जैसे एग्जांपल के तौर पर ग्रीन क्लाइमेट फंड है, तो इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में, ऐसे पढ़ना आपको। टाइप्स ऑफ पोल्यूएंट्स पढ़ने हैं, एनवायरमेंटल बॉडीज पढ़ने, इनका हेडक्वार्टर कहां पर है, एम क्या है। तो ये केवल और केवल 6 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। यानी कि फेज फर्स्ट में आपको मेरे बच्चों करंट अफेयर्स करना है, और करंट अफेयर्स 1 साल का, कहां से? अप्रैल 2020 से लेके फरवरी 2021 तक का, इतना आपको करंट अफेयर्स करना है। इसी के साथ आपको साइंस एंड टेक को कोरिलेट करना है, यानी इस करंट अफेयर्स के अंदर जो साइंस एंड टेक वाला पार्ट है उसको कवर करना है, प्लस जो एनवायरमेंट वाला पार्ट है उस एनवायरमेंट वाले पार्ट को आपको, केवल एनवायरमेंट की कोई भी बुक ले लीजिए, उसमें से ये 6 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, तो फिर शुरू से ही करते हैं आप साल भर से। अब तो इतना समय नहीं रहा कि आप सब कुछ कर लें, ठीक है। हाँ, हो सकता है आपके पास अलादीन का चिराग आपके हाथ में लग जाए और आप ऐसे अगड़े जिन प्रकट हो जाए और वो कहे हुक्म मेरे, और आप कहें कि भाई मुझे आईएएस बना दे, तू यूपीएससी क्लियर करा दे, उसका पेपर मेरे पास प्रस्तुत कर दे प्रीलिम्स का। सपने मन में आता है कि काश ऐसा चिराग हाथ में लग जाए, प्रीलिम्स का पेपर हाथ में लग जाए, मेंस का लग जाए। तो वो सपने हैं, कोई भी देख सकता है। तो जिन लोग जो सपने से बाहर आ गए वो कृपया करके ये 6 टॉपिक कर ले एनवायरमेंट के। चलिए, तो फेज फर्स्ट में आपको बच्चों ये करना है। फेज 2 की बात करते हैं। तो फेज 2 आपका जो फेज फर्स्ट होगा 15 मार्च को खत्म हो जाएगा। तो 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक आपको क्या करना है? इस 1 महीने में आपको ये 2 सब्जेक्ट करने, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी। इंडियन पॉलिटी के लिए आप एक तो मेरे लेक्चर रेफर कर सकते हैं,
जो मैं लेक्चर करा रहा हूं, ठीक है, मेरी यूपीएससी पर इसी चैनल पर वो सारे लेक्चर्स हैं, उनको देख लीजिए। उसको देखने के बाद उसको साथ साथ देखते रहिए और उसके साथ साथ लक्ष्मीकांत की पूरी बुक को पढ़ लीजिए। लक्ष्मीकांत को, अब लक्ष्मीकांत को पूरी बुक का मतलब है जितने मैंने चैप्टर करा रहा हूं यूपीएससी पर उनको देख लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग लेक्चर को देखते रहिए, लक्ष्मीकांत पढ़ते रहिए, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। भैया उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के भी मेरे लेक्चर्स हैं ऑलरेडी, उनको देख लीजिए आप, ठीक है। कोई और दूसरी बुक नहीं पढ़नी है आपको कि सर मैं ये वाली बुक भी पढ़ लूं क्या, मैं ये वाली बुक भी पढ़ लूंगा। पढ़ना होता तो साल भर से पढ़ते, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उन बुकों को पढ़ें। उन लेक्चर्स को देख लीजिए, उन लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कहीं से मटेरियल मिल रहा है तो उस मटेरियल में से बस केवल 6 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, तो मेरी वीडियो से पढ़ लीजिए और नहीं तो कहीं से भी आपको मटेरियल मिल रहा है तो वहां से इन 6 टॉपिक को पढ़ लीजिए इंडियन इकोनॉमी के। क्या, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ लीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी भाई बैंक में एसएलआर क्या है, सीआरआर क्या है, बैंक रेट क्या है, ठीक, क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स, ये सब पढ़ना है आपको। पूरी मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे से डीप में पढ़नी है, ठीक। उसके अलावा आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छे से पढ़ना है, नेशनल इनकम जिसमें जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये सब कवर करना है। और आपको इंडिसेस यानी कि जैसे इंडिसेस सीएसओ है, ठीक है, आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इन सबको अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, बजट, जिसका मैं ऑलरेडी लेक्चर ले चुका हूं, कल या परसों की क्लास में मैंने लेक्चर लिया है, ठीक है। तो उसको देख लीजिए बजट को, वो करीबन 1 घंटे की वीडियो, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। बजट को इकोनॉमी के नजरिए से पढ़ना है, ये नहीं कि पॉलिटी के नजरिए से पढ़ने लग जाए, ठीक। तो बजट आपको पढ़ लीजिए, बजट का एक लेक्चर देख लीजिए, मेरी वीडियो देख सकते हैं या कहीं से भी आपको मटेरियल में वहां पढ़ लीजिए। और इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे आपको बहुत अच्छे से करना है। इकोनॉमिक सर्वे से मैं ऐसा मान के चलता हूं कि इंडियन इकोनॉमी के हर साल 20 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, 20 से 21 क्वेश्चन आते हैं ऑन एवरेज, उसमें से 8-10 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक सर्वे से मिल ही जाएंगे। तो आपको इकोनॉमिक सर्वे के 2 वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 में पूरा डेटाबेस होता है, डेटा को आप देख लीजिए, ठीक है। और वॉल्यूम 1 के सारे चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, एक बार एक एक चैप्टर को पढ़ लीजिए। और मुझे लगता है 10-11 चैप्टर हैं, आप मुश्किल से अगर 2 घंटे भी एक चैप्टर को देते हैं समझने में, तो 2 से 3 दिन में, 3 दिन के अंदर आप सारे चैप्टर कवर कर लेंगे वॉल्यूम 1 के, ठीक है। और वॉल्यूम 2 को तो मुझे लगता है कि डेटाबेस है, इसका कहीं से भी आपको डेट कंपाइलेशन मिल जाए तो उसको वॉल्यूम 2 के कंपाइलेशन को कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। लेकिन वॉल्यूम 1 को आप खुद पढ़िएगा, किसी के कंपाइलेशन पे मत डिपेंड कीजिए, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट करते हैं, कई बार इंपॉर्टेंट चीज छोड़ देते हैं। तो आप किसी का कंपाइलेशन मत पढ़िएगा, वॉल्यूम 1 खुद से डाउनलोड कीजिए साइट से जाके और इसको एक एक लाइन को इसको पढ़िएगा। तो ये आपको करना है। अब बात करते हैं फेज 3 की मेरे बच्चों। फेज 3 में क्या करना है, तो फेज 3 आपका, जैसे मैंने बताया, आपका फेज 2 खत्म हो जाएगा 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को आप फेज 2 खत्म हो गया, तो फेज 3 में हम क्या करेंगे, फेज 3 आएगा हमारा 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक, ठीक है। इस फेज में आप क्या करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे प्लस हिस्ट्री करेंगे। ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, ज्योग्राफी में बच्चों एक तो आपको सबसे पहले करना है एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th की, एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th की, ये 2 एनसीईआरटी कीजिए बस। इसके अलावा कुछ कहेंगे 6ठी से लेके 12वीं तक पढ़िए, यार वो 6 क्लास की इतनी इजी होती है कि जब उनको पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है अजीब सा कि क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कृपया करके 11th और 12th की पढ़ लीजिएगा, ये पढ़िए अच्छे से, खूब अच्छे से पढ़िए, 2-3 बार पढ़ सकते हैं आप, एक महीने में 2-3 बार पढ़ दीजिए, ठीक है। क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़िए। और जैसे ही आपकी एनसीईआरटी हो जाए ज्योग्राफी में, तो कृपया करके ये वाले टॉपिक जरूर कर लीजिए मैप के, ठीक है। जैसे आपके बायोम्स एंड क्लाइमेट्स हैं, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, रामसार साइट्स हैं, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, इनको कर लीजिए। साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया मतलब वर्ल्ड के मैप की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। लाइंस कौन कौन सी, ठीक है, कंट्रीज में से कौन कौन सी लाइन जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कहां कहां से पास हो रही हैं, सिटीज, उसके नीचे वहां पे कौन कौन सी सिटीज पड़ती है, किस किस समुद्र से, किस यानी ओशन से पास हो रही हैं। सोइल्स के टाइप पढ़ लीजिए, इसमें ICR 8 कर लीजिए, वर्ल्ड की मत काउंट कीजिएगा, पढ़िएगा। मैप ऑफ इंडिया, मैप ऑफ इंडिया में आप पढ़ लीजिए कि माउंटेन रेंज कौन कौन सी इंडिया में, पासिस कौन कौन से हैं। रिवर पढ़ लीजिए, रिवर्स के लिए एक बार पूरा
मैप सिस्टम पढ़ लीजिए। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप मेरी मुझे अनअकैडमी के जो मेरा स्पेशल क्लासेस होती है फ्री, वहां पर सर्च कर लीजिए। वहां पर मैं ऑलरेडी क्या नाम ये लेक्चर ले रहा हूं इस पे मैप पर, ठीक है। और इसके अलावा नेशनल वाटरवेज, तो ये मैप से आपको पढ़ना है। तो यानी कि आपको क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा ये कोई आपके 9 टॉपिक है, इन 9 टॉपिक को आपको मैप पे काम करना है, इन 9 टॉपिक के लिए बस, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर ज्योग्राफी। अब रहती है बात बच्चों हिस्ट्री की। हिस्ट्री में क्या क्या करना है, देखिए हिस्ट्री में आपको एंशिएंट है, मेडिवल है और मॉडर्न है। देखिए एंशिएंट और मेडिवल पे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आते हैं, और वो इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं कि होंगे ही नहीं, या तो होंगे तो हो जाएंगे छोटे मोटे, ठीक है। उसके लिए मैं बता देता हूं आपको क्या क्या पढ़ना है, और नहीं तो फिर ज्यादा ध्यान एंशिएंट और मेडिवल पे न देके अब मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पे दीजिए। और मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के लिए आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं, नहीं तो राजीव अहीर की क्या है कि बारीक सी किताब है, उसमें क्या करते हैं पूरे चैप्टर का लास्ट में कंपाइलेशन भी दिया हुआ है, तो अब राजीव अहीर लें स्पेक्ट्रम की, तो दैट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है। बिपिन चंद्रा जब मेंस आप प्रीलिम्स क्लियर कर जाए तो तब उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो हिस्ट्री में क्या क्या करना है आपको, देखिए हिस्ट्री में ये जो 2 पार्ट है, पॉइंट नंबर 1 to 2, ये तो आपके हैं कि नाम एंशिएंट के लिए, तो एंशिएंट और मेडिवल के लिए इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लीजिए। कोई 1 लाइनर की किताब ले लीजिएगा, कोई भी 1 लाइनर की, बहुत सारे कंपाइलेशन नेट पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिए एंशिएंट और मेडिवल के लिए 1 लाइनर, ठीक है। इसके अलावा आपको एंशिएंट और मेडिवल के मैप देख लीजिएगा, कैपिटल, पोर्ट, रिवर्स, स्प्रेडिंग रिवर्स के बेस पर कौन कौन सी टेरिटरी थी, ठीक है। तो इन सबको आप क्या कर लीजिए, केवल मेडिवल और एंशिएंट से ये चीज पढ़िए। बाकी आपको फोकस करना है बच्चों मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पे। मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में फ्रीडम स्ट्रगल आपको देखना है, जैसे ठीक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स थे, जितने भी ये मूवमेंट्स थे इन सबको अच्छे से देखना है, ठीक है। ब्रिटिश पॉलिसी देखनी है, ठीक है, ब्रिटिश पॉलिसी को अच्छे से जानिएगा, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स करे, उसके बारे में जानिए कि ब्रिटिशर्स ने लैंड रिफॉर्म्स करे, उस पे क्या क्या एक्शन लिए, जैसे एक्ट एक्स पढ़ाया मैंने ऑलरेडी, एक्ट एक्स के अंदर क्या एक्शन लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है, ये आपको देखना है, ठीक है। एजुकेशन पॉलिसी देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की, पॉलिसी फॉर प्रेस देखिए, जुडिशियल रिव्यूज देखिए, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स देखिए, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको ये प्रीलिम्स क्लियर करना है। उसके अलावा ब्रिटिश पॉलिसी जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैं ऑलरेडी एक मैराथन सेशन ले चुका हूं यूपीएससी पर, आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन, आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या वो आज हमारा जो संविधान है वो ऐसे ही बना, नहीं, वो शुरू में कैसे था और आज तक हम कैसे पहुंचे, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। इंडिया का रेस्पॉन्स, ट्रेड यूनियंस थी, पीस एंड रिवोल्ट हुए, ट्राइबल एंड सिविल अपराइजिंग हुआ, इन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुए, नेम ऑफ पर्सन, जैसे सोशल रिफॉर्म्स जो स्वामी विवेकानंद हैं इनके बारे में जानिए, उन्होंने अगर कोई बुक्स है, बुक पब्लिश हुई है उस समय में, तो उस बुक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उसका नाम वायसराय वगैरह के आपको डिटेल पता होना चाहिए, ठीक है। कांग्रेस के सेशंस, ठीक है, कांग्रेस के सेशन पे बहुत ध्यान देना आपको, कौन से ईयर में हुआ, उसकी लोकेशन क्या थी, उसका प्रेसिडेंट क्या था, उसका मोटो क्या था, यानी क्यों की गई थी वो आपकी सेशन, क्यों किया गया था, इस पे आपको ध्यान देना है बच्चों, ठीक है। तो फेज 3 आपकी खत्म होती है, उसके बाद हम फेज 4 की बात करते हैं। फेज 4 जो चलेगी आपकी केवल 15 दिन के लिए होगा, जो 15 मई से लेके 31 मई तक होगी, ठीक है। अब इस फेज में आपको क्या करना है, इस फेज में आपको 3 सब्जेक्ट कवर करने हैं, एक है आर्ट एंड कल्चर, दूसरा इंटरनेशनल रिलेशन और तीसरा इंटरनल सिक्योरिटी। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा हो कितनी देर पढ़े सर, देखिए वो डिपेंड करता है आप पे। मैंने आपको ये बता दिया कि आपको ये टॉपिक कवर करने हैं, मैं ये भी बताऊं, और मैं ये भी बता देता हूं बच्चों को कि भाई आप हिस्ट्री में ये वाली बुक खोलिए, इस चैप्टर से ये टॉपिक पढ़ लीजिए इस बार, ऐसा किया है हमने। मैं मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको ये ऐसा कि हवाबाजी कर रहा हूं, हाँ हमारे इस तरीके से हमने प्रैक्टिस की है और हमारे क्वेश्चन लगे हैं, उस चैप्टर से क्वेश्चन बने हैं। तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, कांटेक्ट में रहिए, तो आई विल हेल्प यू, डेफिनेटली आपकी मदद की जाएगी, ठीक। तो जो आपको पढ़ना कितनी देर है, कितने घंटे पढ़ना है, तो देखिए मैं तो ये कहता हूं कि 4-5 घंटे, 5 घंटे सफिशिएंट होता है, लेकिन अगर आपको ये टॉपिक आपके नहीं कवर हो पा रहे तो आप ज्यादा पढ़िए, क्योंकि कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ को समय लगता है। तो आपको ये टारगेट दिया, इसीलिए मैंने फेसेस की फॉर्म में लिया मंथ वाइज। अब आप देख लीजिए कि आप एक महीने में आपको इस तरीके से पढ़ना है और ये टॉपिक कवर करने, चाहे आप 4 घंटे पढ़िए, चाहे 5 पढ़िए, चाहे 10 पढ़िए, चाहे 15 पढ़िए, चाहे 20 पढ़िए, चाहे मस्त होइए, ठीक है, वो आप जाने, लेकिन आपको ये टॉपिक कवर करने ही होंगे अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है।
इसके आप फोर्थ फेज की बात कर जो फेज फोर्थ की बात करते हैं, इसमें 15 मई से लेकर 31 मई तक है। इसमें आपको आर्ट एंड कल्चर, इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनल सिक्योरिटी। तो आर्ट एंड कल्चर में आपको क्या क्या पढ़ना है? बस आर्ट एंड कल्चर में आपको ये कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं, जैसे उसके स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग पढ़नी है, डांसेस पढ़ने हैं, क्लासिकल 8 फोक डांस ये आपको पढ़ने हैं, थिएटर पढ़ना है, पोट्री पढ़ना है, कॉइन करेंसी पढ़ना है, सिंबल्स पढ़ने, लिटरेचर पढ़ने, पपेट पढ़ने, म्यूजिक, रिलीजन, ठीक है, बुद्धिज्म को देखिएगा, जैनिज्म, बुद्धिज्म जैनिज्म से जरूर क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म को जरूर देखिएगा आप। और ट्रेवलर्स, कौन कौन से ट्रेवलर्स इंडिया में आए और उनका क्या योगदान रहा, इसको इस पे जरूर देखिएगा कि ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं आर्ट एंड कल्चर में। अब लगे हुए हैं आर्ट एंड कल्चर में हर चीजें पढ़ रहे हैं कि आर्ट का मतलब क्या होता है, कल्चर का मतलब क्या होता है। भैया समय नहीं है उतना कि अब हम इस पे ध्यान दें, केवल ये चीज देखिएगा। इसके लिए आपको अगर आप पे मटेरियल है, कंपाइलेशन है तो दैट्स विल बी गुड, नहीं है तो आप जो आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ाते हैं यूपीएससी पे उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना है, मेरे से मटेरियल चाहिए तो आई विल प्रोवाइड यू, डोंट वरी। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको टॉपिक भी बता रहा हूं कि ये टॉपिक पढ़ लीजिए, बस आपका नैया पार है, इन टॉपिक्स पढ़ने से ही आपका काम हो जाएगा। तो कौन कौन से इंटरनेशनल रिलेशन में क्या क्या पढ़ना है आपको? इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है, इंटरनेशनल ग्रुपिंग, इस पे मैं आप ऑलरेडी मैराथन क्लास ले चुका हूं यूपीएससी में, आप देख लीजिएगा, एक वीडियो देखिए आप, कभी इंटरनेशनल ग्रुपिंग आपको कभी भूलेंगे। इंटरनेशनल ग्रुपिंग और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों पे मैं ऑलरेडी मैराथन सेशन लेकर चुका हूं, पॉइंट नंबर 1 पे, पॉइंट नंबर 7 पर, ठीक है। इन दोनों को देख लीजिएगा, इस पूरी क्लास को देख लीजिएगा, 2-2.5 घंटे की क्लास है, आपको सारे ये कवर हो जाएंगे। इसके बाद इंडिसेस एंड रिपोर्ट्स, जैसे डब्ल्यूएचओ की, ठीक है, मतलब इंडिसेस रिपोर्ट में हु कंपोनेंट्स देखिए, रैंक वगैरह पे ध्यान नहीं देना, बच्चे रैंक पे ध्यान देते हैं कि इस बार इस इंडेक्स में हमारी ये रैंक है, वो रैंक है, ना ना इतना नहीं ध्यान देना रैंक वगैरह पे, वो जमाने पुराने हो गए अब। इंटरनेशनल बैंक पे ध्यान दीजिएगा कि इंडिया उसका मेंबर है कि नहीं है, ठीक है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, ठीक है, एनडीबी है, एआईआईबी है, इन पे फोकस कीजिएगा, इनकी डिटेल समझिएगा थोड़ी सी, ठीक है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को पढ़िएगा, लाइक P5+1 है, बीटीआई है, न्यूक्लियर डील्स हैं, बैंकिंग डील्स है, चाइल्ड लेबर है, करप्शन है, टेररिज्म है, इस पे कोई अगर कोई एग्रीमेंट हुआ इंटरनेशनल एग्रीमेंट भारत का तो उस पर फोकस कीजिएगा। ये बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जब आप करंट पढ़ेंगे तो वहां से आपको मदद मिलेगी, इसीलिए मैंने कहा फेज फर्स्ट में आप करंट पढ़िए, पहले आप करंट पढ़ लेंगे तो जब ये एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो आपको एकदम ध्यान में आ जाएगा, अच्छा ये एग्रीमेंट तो इस साल हुआ है, सरकार ने इसमें ये किया है, तो इसलिए करंट को पहले फेज में पढ़िएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है, डिक्लेरेशन, मेंबर्स कंट्रीज, मल्टी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच में कोई कॉरिडोर तो नहीं बना है, उसके बारे में तो मैं कह रहा हूं ना, इसके लिए आपको करंट पहले जानकारी होनी चाहिए। वेस्ट एशिया पढ़ना, इंपोर्टेंट टर्म्स इन न्यूज, फॉर एग्जांपल टू स्टेट सॉल्यूशन, ठीक है, तो वही करंट है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, तो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए करंट का मजबूत होना जरूरी है, तो इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट लिस्ट में कराया है। इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में मेरे बच्चों आपको इंडियन मिसाइल्स प्रोग्राम पढ़ना है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, नावेल, ठीक है, नेवल शिप्स वगैरह, सबमरीन्स, ठीक है, जैसे राफेल आया है तो राफेल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर्स, वही करंट अफेयर्स में आपको यहां पे भी करंट अफेयर्स इंटरनल सिक्योरिटी में अब आपको कुछ पार्ट करंट अफेयर्स से उठाना है, तो करंट अफेयर्स आप फर्स्ट फेज में पढ़ चुके हैं, तो वहां पे आपको, ठीक है, ये यूएवी, वेपन्स, एयरक्राफ्ट ये सब देखने हैं आपको। मिलिट्री की कोई एक्सरसाइज हुई, क्या आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की कोई एक्सरसाइज हुई है, उसको पढ़िएगा अच्छे से। मिलिट्री नेगोशिएशंस हुआ है, ठीक है, और न्यूक्लियर एंड स्पेस, इसके बारे में आपको बच्चों अच्छे से इन टॉपिक के बारे में आपको देखना है। तो ये आपकी टोटल फेस रहेंगी, आपको इन फेसेस में ये सारा कवर करना है, मैं ज्यादा लंबा समय तो नहीं लूंगा आपका। इन टॉपिक को पूरा, ये जो मेरी क्लास है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पेन और पेपर लीजिएगा, और पेन और पेपर लेके जो जो मैंने समय बताया है, जो फेसेस बताई हैं, उस फेस को एक नोट कीजिएगा खुद पेन और पेपर से, ठीक है। और ये टॉपिक हमें करने हैं और शुरू कीजिए, शुरुआत कर दीजिए। डेफिनेटली आपका 4 महीने एक लंबा समय होता है, कोई छोटा समय नहीं है, 4 महीने में आपका हर हालत में प्रीलिम्स निकला। अगर आप बिल्कुल फ्रेश है, अभी तक नहीं पढ़े और आपका है तमन्ना कि यस प्रीलिम्स निकलना चाहिए, तो निकलेगा, ये स्टडी आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट्स आता है, आपको लगता है कि दिक्कतें हैं, नहीं हो पाएगी, तो आप मेरे से यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से चैट कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम कॉल कर सकते हैं। आप
इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये उन लोगों तक भी पहुंच जाए जिनको इस वीडियो की वास्तव में जरूरत है। यू कैन यूज माय रेफरल कोड दैट इज RSB1। आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। चलिए फिर आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मुस्कुराते रहिए।